हेलो एवरीवन, तो स्वागत है हमारे सेवन लेक्चर में। आज हम करने वाले क्लास 9 की मैथ चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, हम इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट करने वाले हैं आज। अगर आपने इसके चैप्टर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड नहीं देखा है, आप पहले उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर यहाँ से चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करिए, जिसका लेक्चर नंबर फर्स्ट आज हम लोग करने वाले हैं। हमने जो है चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल आपने पढ़ा होगा, उसमें टॉपिक पढ़ा था पहला, क्या था, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, उसमें भी यूज हुआ था। ठीक है, और इसमें भी यूज होगा, तो इसलिए जो इसका रिवीजन करने के लिए जल्दी हम इसको बिल्कुल सेम तरीके से जो है जल्दी नहीं चलेंगे, बट उसी की तरह जो क्या करेंगे, हम जल्दी इसको पढ़ेंगे। ठीक है, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। कांस्टेंट क्या होता है वो बताया था मैंने। वेरिएबल एंड कांस्टेंट, वेरिएबल क्या होते हैं, वेरी मतलब वेरिएबल के नाम में ही लिखा है वेरी, क्या लिखा, वेरी मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे, वेरी करते रहते हैं टाइम के साथ, समय के साथ चेंज होती रहे, तो क्या होगा उसको, वो वेरिएबल। जैसे एक्स और वाई, ये दो वेरिएबल है, हम लोग जो स्मॉल अल्फाबेट से क्या कर देते हैं, ये सब क्या होते हैं, वेरिएबल। इनकी जो वैल्यू क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो एक्स वाई हम जो है इस पूरे चैप्टर में क्या लिखा है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये दो वेरिएबल लिखा है, टू वेरिएबल। ये टू वेरिएबल क्या होने वाले हैं, एक्स एंड वाई। एक्स और वाई होंगे इस पूरे चैप्टर में वेरिएबल, इन टू वेरिएबल लिखा है इसलिए। ठीक है, ऐसे में तो हो सकते हैं एक्स वाई, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस टी, डब्ल्यू में जो क्या लिख सकते हैं, इनफाइनाइट में बहुत लिख सकते हैं। जितने भी स्मॉल अल्फाबेट्स होते हैं सब क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। फिर दूसरा क्या, इस बता देते हैं क्या होता है, जिसकी वैल्यू जो चेंज होती रहे, जो वैल्यू चेंज होती रहे। जो वैल्यू चेंज होती रहे। ठीक है, अब इसका एग्जांपल आपको दिखाते हैं कैसे चेंज कैसे होगी। जैसे एग्जांपल देखते हैं, लिखा हमने x माइनस टू इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, क्या आएगी, x इक्वल टू, ये जो जाएगा किसका जाएगा, प्लस का, तो x की वैल्यू एक बार क्या आएगी, 2 आई। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3 आ गया। मतलब आपको दिख रहा होगा कि x की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ गई। जैसे एक 2 आई, एक 3 आई। आपको क्या था, मैंने वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे। एक वेरिएबल x की 2 है वैल्यू, एंड एक 3 है, तो मतलब ये क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे। अब देखते हैं कांस्टेंट क्या होते हैं। कांस्टेंट वो होते हैं जिसकी वैल्यू हमेशा क्या हो, जिनकी वैल्यू जिसकी वैल्यू सेम रहे, जिसकी चेंज ना हो, चेंज ना हो। ठीक, जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। जैसे हम देखते हैं, जो ये ऑर्डर आते हैं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट, ये जो भी होते हैं, ठीक है, ये जो भी नंबर्स होते हैं हमारे पास, लेटर्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं, ये क्या होते हैं हमारे पास, क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। मतलब आप चाहे इंडियन जाइए, इंडियन जो है इंडिया में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, भूटान में, या इंडिया के जो भी स्टेट होंगे हमारे पास, जो जैसे कि वेस्ट बंगाल आता है, उत्तर प्रदेश आता है, उत्तराखंड आता है, जो भी स्टेट है, जो भी कंट्री, कहीं भी जाएंगे आप किसी पूछेंगे ये क्या है, 1, तो सब क्या बताएंगे, इसको 1 बताएंगे। 2 को सब 2 बताएंगे, 3 को सब 3 बताएंगे। मतलब कहीं भी जाइए हमेशा वो वैल्यू क्या है, सेम रहेगी। ठीक है, वो सब जो है उसको क्या बताएंगे, ये नंबर है 2 को जो है सब 2 कहेंगे आ जाए। वैसे ही इसमें क्या है, एक्स की वैल्यू कहीं 2 है, कहीं 3 है, 4 है, 5, कुछ क्लियर नहीं है। इसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज रहती है, वेरी करती रहती है। वैसे ही क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट वेरिएबल अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप जो करंट बताइए। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखते हैं सेकंड टॉपिक आता है, बिल्कुल सेम है जैसे पॉलिनोमियल पढ़ा था हमने, बिल्कुल सेम जो इसको यहाँ भी रिवीजन कर रहे हैं। हम जो इसको क्या कर रहे हैं, रिवीजन करते हुए चल रहे हैं आगे। आगे जो टॉपिक जो भी आएंगे उनमें जो ये सब क्या होंगे, यूज होंगे, इसलिए आपको जो रिवीजन करते हुए चल रहे हैं। आगे क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। मतलब हमने पहले क्या देख लिया, वेरिएबल एंड कांस्टेंट कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैंने आपको जो बता रखा है पहले से, फिर से बताते हैं क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स यूजिंग प्लस माइनस। टर्म्स क्या होती हैं, या तो वेरिएबल ओनली होगा, या ओनली कांस्टेंट होगा, या वेरिएबल इनटू कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल होगा। ये सब क्या होता है, बस टर्म्स आती हैं। अब कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स मतलब टर्म को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं यूजिंग प्लस माइनस। वही लिखते हैं, क्या लिखा, कॉम्बिनेशन
combination of terms using प्लस और माइनस। मैंने आपको बिल्कुल सेम इजी इजी तरह से वो बताया, बिल्कुल हमने क्या लिखा है, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स यूजिंग प्लस माइनस। टर्म्स क्या होती हैं, या तो ओनली वेरिएबल हो, या फिर ओनली कांस्टेंट हो, या फिर कांस्टेंट इनटू वेरिएबल हो हमारे पास, या फिर वेरिएबल इनटू कांस्टेंट हो, यही हमारे पास होंगे। ठीक है, अब ये इनसे टर्म हो जाती है, या तो कांस्टेंट है तो क्या कहेंगे वो एक टर्म है, या वेरिएबल है तो वो एक टर्म है, या कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है तो वो टर्म है हमारे पास, या फिर वेरिएबल इनटू कांस्टेंट तो वो भी क्या होगा हमारे पास, टर्म होगी। ठीक है, अब क्या लिखा है, यू कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म, टर्म को क्या करते हैं हम लोग, कंबाइन करते हैं यूजिंग प्लस माइनस। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये कांस्टेंट इनटू वेरिएबल माइनस वेरिएबल माइनस कांस्टेंट, ये क्या है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। अब सुनिए, टर्म एक टर्म, एक टर्म दूसरी टर्म, क्या है टर्म है, हम क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, किसके यूजिंग प्लस माइनस। इसमें तो हमें ये प्लस ले लेते हैं, क्या कर दिया, प्लस माइनस से कंबाइन कर दिया दोनों को। ये क्या हमारे पास है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये है। और एग्जांपल लिखते हैं, जैसे 3x प्लस 2y माइनस 8, ये क्या है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल एक टर्म, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल एक टर्म, एंड ये कांस्टेंट ये क्या है, ये टर्म है। ठीक है, अब ये कंबाइन कैसे किया हमने, प्लस माइनस से कंबाइन कर दिया, ये क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये मेरे पास आ जाएगी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब क्या करते हैं, थर्ड टॉपिक हमारे पास आता है, हमने जो रिवीजन कर लिया है किसका, कांस्टेंट एंड वेरिएबल का, और क्या है दूसरा टॉपिक क्या पढ़ा हमने भी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से क्या है, इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है, पहला एग्जाम क्वेश्चन आता है कि इक्वेशन क्या होती है। आपको बताता हूँ इक्वेशन क्या होती है। हमने जो पढ़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या पढ़ा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर आपको जो है इक्वल का साइन दिख जाए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको इक्वल का साइन दिख जाए तो क्या जाएगी, वो इक्वेशन हो जाएगी। इक्वेशन, इक्वेशन के नाम में इक्वेशन लिख रहा है, इक्वल। ठीक है, जैसे इक्वेशन में इक्वल का साइन लिख जाए, इक्वेशन का साइन, इक्वल का साइन लिखे किसमें, इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अलजेब्रिक पहले क्या लिखेंगे, केवल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल लिखेंगे। जैसे कांस्टेंट इनटू वेरिएबल माइनस कांस्टेंट, ये क्या है, क्या है, ये पूरी हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब लिखते हैं 3p माइनस 8y प्लस 9। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, दो एग्जांपल से समझते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख ली, क्या है, ये दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब क्या करना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर आपको इक्वल दिख जाए, अगर आपको इक्वल दिख जाए, जैसे लास्ट में इक्वल टू जीरो कर दिया हमने, इक्वल टू जीरो कर दिया। ठीक है, इक्वल टू क्या कर दिया, जीरो। आपको इसमें क्या दिख गया, इक्वल दिख गया, क्या दिख गया, इक्वल, मतलब ये क्या है, इक्वेशन है, क्या है, इक्वेशन है। बस इतना आपको है। इक्वेशन को कैसे पहचानेंगे, इक्वेशन है ये पूरी पॉलिनोमियल में आपको पूरी क्या दिख रही है, यहाँ से कितनी थी, अभी क्या लिखा था, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी थी। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने इक्वल इक्वल टू जीरो कर दिया, इक्वल टू जीरो कर दिया, क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। ठीक है, बस इतना था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए थैंक यू।